फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जहां आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें सीए फाइनल नवंबर 2024 में एक ही अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पास करने हैं। सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होगी, पर अगर अभी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुए हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप एक टारगेट बनाओ कि 30 जून तक आप अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करोगे। 30 जून लास्ट डेट है, उसके बाद क्लासेस का लोड मत रखना। 4 मंथ्स रहेंगे उसके बाद आपके पास, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इन 4 महीनों में पहले आपको पूरा का पूरा प्लानिंग बनानी है। प्लानिंग टू फेल, फेलिंग टू प्लान। तो पहले आप पूरा प्लान बनाओगे कि हम कैसे इस 4 महीने में पूरे कोर्स को कवर करेंगे। पहले के 2 महीने, जुलाई अगस्त, फर्स्ट रिविजन। फर्स्ट रिविजन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जहां पे आप या तो अपने फैकल्टी नोट से पढ़ लो या तो स्टडी मटेरियल से पढ़ लो। अगर आपने क्लासेस करी है तो इट इज एडवाइजेबल टू यूज फैकल्टी नोट्स, क्योंकि उससे आप एक बार रूबरू तो क्लासेस के टाइम पे हो चुके हो। अब फैकल्टी नोट्स के साथ एक बार स्टडी मटेरियल को घुमा देना। उससे क्या होगा? उससे आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और अगर आपको कुछ स्टडी मटेरियल में एक्स्ट्रा दिख जाता है तो स्टडी मटेरियल से उठा के फैकल्टी नोट्स में डाल देना। फर्स्ट टाइम का रिवीजन में आपको हर चीज कवर करनी है। नोट्स हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गई। क्योंकि आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो तो पहली बार अच्छे से रिवाइज करो। और फर्स्ट टाइम में आप ये भी मार्क कर लो कि सेकेंड टाइम के रिवीजन में मुझे क्या क्या चीजें इग्नोर करनी है। ऐसे करके आपका अगस्त तक पूरा एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। सर टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, हम कैसे करें? देखो, डिपेंड करता है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। 2 तरीके रहते हैं। एक तरीका 1 सब्जेक्ट अ डे, 60 डेज है तो 10 डेज आप एक सब्जेक्ट को उठा लो। इसके प्रॉस और कॉन्स क्या है? देखो, इसका प्रॉस तो यह है कि सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छा बैठेगा, पर इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि सर आपकी याददाश्त इतना साथ नहीं देगी। तो जो आपने सब्जेक्ट पहले दिन पे शुरू करा, अब 60 दिन पूरे हो चुके हैं, तो जब आप अगली बार उठाओगे तो आपको नया नया सा लगेगा। दूसरा तरीका है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। कोई कोई बच्चे 3 सब्जेक्ट भी एक दिन में उठा लेते हैं। बेटा, 3 सब्जेक्ट आप उठा तो लोगे, पर एक सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट में वो जो आपका गैप लगता है ना, वो गैप भी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे आप एफआर पढ़ रहे हो और एफआर के साथ आपने ऑडिट उठा लिया, तो भाई एफआर को छोड़ोगे और ऑडिट उठाओगे, उसमें भी थोड़ा टाइम किल होगा। तो इसलिए एक दिन पे मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। सर आप क्या करते थे? तो मैं तो 2 सब्जेक्ट उठाता था। वन वॉज थ्योरी एंड अदर वन वॉज प्रैक्टिकल। जैसे ही आपका अगस्त में रिवीजन हो जाएगा, सितंबर में आपको सेकेंड रिवीजन करना है। अब जब आप सितंबर में सेकेंड रिवीजन करोगे तो एक चीज ध्यान रखना कि जो आपने फर्स्ट रिवीजन में मार्क करके रखा था कि ये पढ़ना है ये छोड़ना है, वो अब आपके सेकेंड रिवीजन में काम आएगा। तो सितंबर में आपका सेकेंड रिवीजन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अक्टूबर में आप कायदे से मॉक टेस्ट पेपर लिखोगे। कायदे से मॉक टेस्ट पेपर लिखोगे का मतलब 12 डेज आपको अलोकेट करने हैं फॉर मॉक टेस्ट। जैसे मैंने 2 तारीख को मॉक टेस्ट लिखा, फिर 4 को, फिर 6 को। और मॉक टेस्ट एज इट इज जैसे ICAI का पैटर्न रहता है वैसे ही लिखोगे, 2 to 5 में बैठ के। तो 2 बजे से 5 बजे तक बैठोगे और मॉक टेस्ट लिखोगे, और खुद ही आप अपनी कॉपी चेक कर लेना। मॉक टेस्ट का एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देने से, कि आखिरकार पता तो चले कि गड़बड़ क्या है। तो उसके लिए मैं अपनी एक मिस्टेक कॉपी बनाता था, आप भी अपनी एक मिस्टेक कॉपी बनाओ। उस मिस्टेक कॉपी में बस ये लिखो कि हमसे मॉक टेस्ट में क्या गड़बड़ हुई। और जब आपका मेन एग्जाम होगा, उस मेन एग्जाम में 1-2 घंटे पहले वो मिस्टेक कॉपी पढ़ लेना। अब इससे क्या होगा ना, आपकी मिस्टेक्स जो हुई है वो अब मेन एग्जाम में नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके 4 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे। और आपको तो मालूम ही है सर, ICAI के एग्जाम में एक एक मार्क्स भी बहुत कीमती होता है। ठीक है। दूसरी बात,
सर अक्टूबर में कितने मॉक टेस्ट दें? एक मॉक टेस्ट दो, टाइम है तो दो दो। इट इज एडवाइजेबल टू गिव एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर बिफोर एग्जाम। देखो क्या है ना, ICAI 3 बार लिखवाता है, 2 बार घर पे लिखो, तीसरी बार एग्जाम में लिखो, या तो फिर तीनों बार एग्जाम में लिखो। चॉइस आपके पास है। सर आप डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूं, अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि ICAI कैसा गेम खेलता है। उसके बाद अक्टूबर में मॉक देने के बाद आप नवंबर में पेपर के लिए तैयारी करोगे। पहले पेपर के पहले आपको कम से कम 5 से 6 दिन देने। सर हमको बहुत कॉन्फिडेंस है, हम तो 2 दिन में कर लेंगे। देखो आपका कॉन्फिडेंस साइड रखो, अभी ICAI की थोड़ी सी गेम प्लान समझो। पहला पेपर वो लोग जानबूझ करके टफ बनाएंगे। एक तो CA फाइनल है और दूसरा FR का पेपर है, तो ICAI आपके साइकोलॉजिकल माइंडसेट के साथ खेलता है। जानबूझ करके पहला पेपर टफ बनाया जाएगा ताकि आपका पहला भी खराब हो जाए, और जिसका पहला खराब हुआ ऑटोमेटिकली वो दूसरा भी खराब करेगा। तो उसके लिए आप कम से कम 5 से 6 दिन पहले पेपर को दोगे, और पहला पेपर जैसे ही आपका हो जाएगा, जैसे ही पेपर खत्म हो गया, टीयर द पेपर। पेपर घर पे नहीं जाना चाहिए। पेपर घर पे जाएगा तो नेगेटिव वाइब साथ में लेके जाएगा, और फिर बेटा वो मार्क्स गिनने की आदत सबको रहती है कि 5 में से इंस्टीट्यूट 2 देगा, फिर 5 में से इंस्टीट्यूट 3 देगा, फिर 5 में से इंस्टीट्यूट 4 देगा, और आप जानबूझ करके अपने आप को 39 पे रोक देते हो और बोलते हो अरे यार हम तो पास ही नहीं हो पाएंगे। फिर आप अगले पेपर में मन नहीं लगाते हो। ये प्लीज मत करो। ये सब करके हमने छोड़ दिया, ठीक है? तो इसके बहुत नेगेटिव रिपरकेशंस रहते हैं। आपका पेपर हो जाए, बस पेपर को कहीं किसी से डिस्कस नहीं करना। पेपर को आप अपना एक्स मानो, समझ रहे हो? तो पेपर को एक्स मानो का मतलब क्या है भाई? नो डिस्कशन, हो गया सो हो गया, फाड़ के फेंक दो। फिर नया आएगा, लड़की नहीं रहे पेपर, तो नया पेपर आएगा, तो फिर नया पेपर आएगा तो फिर नए ढंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो पेपर हुआ, पेपर को फाड़ो और अगले पेपर के बारे में सोचो। फिर पेपर हुआ, पेपर को फाड़ो, फिर अगले पेपर के बारे में सोचो। बस ऐसे करके आपको कूल एंड काम माइंड से 6 पेपर लिखने हैं। आप 100% पास हो जाओगे। मेहनत करने से ज्यादा उस टाइम पे आपका मेंटल आउटलुक कैसा है वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है? पेपर के पहले मेडिटेशन करना चाहिए कंपलसरी, 10 मिनट 15 मिनट। आप या तो कृष्ण भगवान का जो एक मंत्रा रहता है, आई यूज टू डू दिस, कि मैं कृष्ण भगवान का एक मंत्रा रहता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको 108 टाइम्स बोल दिया। या अगर आपका कोई अलग से मंत्रा है, सर ये सब करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पेपर में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस पे हो, और CA फाइनल का पेपर कोई भी पहली बार लिखता है ना, स्ट्रेस लेवल रहता ही है। वो फिर भले जो भी बोल दे, भले जिसने 7 बार रिवाइज करा हो, 4 मॉक टेस्ट पेपर लिखे हो, अल्टीमेटली यू आर राइटिंग वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। तो यार स्ट्रेस तो रहेगा ना। इस स्ट्रेस को भगाना कैसे है? मेडिटेशन कर लो, मंत्र का जाप कर लो, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, पर इस 10 मिनट से जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, सर क्योंकि हम हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर लिख रहे हैं, तो क्या सर हम ऐसा करें 2 घंटे सोएं? बेटा मिनिमम 6 से 8 घंटे सोना है, कोई भी पेपर हो। अगर 7-8 घंटे की नींद नहीं लोगे तो दिमाग कैसे चलेगा? मेन क्या रहता है ना, बहुत सारे बच्चों से मैं काउंसलिंग करता रहता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं सर 4-5 महीने बिल्कुल दबा के पढ़ाई करी थी, आखिरी दिन पे सर सोए नहीं थे तो फेल हो गए। तो बड़ा भाई बता रहा है वो कर लो यार। लास्ट जी पे कंपलसरी 7 घंटे 8 घंटे सोना ही है। 60 के 50 आएंगे ना चलेगा, 100 में से 100 चाहिए भी नहीं। तो माइंड को रिलैक्स रखना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 घंटे 12 घंटे सो, 6 घंटे 7 घंटे, उससे ज़्यादा तो आपको नींद आने भी नहीं वाली है क्योंकि CA फाइनल है। तो सोना जरूरी है। प्लीज़ आप अपनी हेल्थ के साथ आखिरी दिनों पे मत खेलना। उसके बाद सर जैसे ही आपके 6 के 6 पेपर कंप्लीट हो जाए,
उसके बाद आप चाहो तो एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी पेपर में अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, रट्टाफिकेशन का ट्राई करते हैं। थ्योरी पेपर में आप भले जितना भी रट्टा मान लो, याद नहीं होने वाला। की वर्ड्स ध्यान रखोगे, मोर और लेस आपके 40 50 60 नंबर आ जाएंगे। और थ्योरी पेपर का रिवीजन ज़्यादा करना है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर में बच्चे ऑडिट करते हैं कि सही करा है, सही करा है, सही करा है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर ऑडिट। प्रैक्टिकल पेपर है तो आपको लिख के करना पड़ेगा। सर अब क्या हम हर क्वेश्चन लिख के करें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप रफ में कर लो और या तो आप कैलकुलेटर पे कर लो। आंसर नहीं देखना है। आंसर देखोगे तो माता रानी पाप लगाएगी। जिसने आंसर देखा, आप समझ जाना कि इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन फेंकेगा, अब वहां पे तो आंसर रहता नहीं है, तो आंसर नहीं देखना है। ये बिल्कुल आप ऐसा माइंड में रखो कि आंसर नहीं देखना है, ठीक है। तो थ्योरी का ज्यादा रिविजन, प्रैक्टिकल में आंसर नहीं देखना है, खुद का दिमाग ज्यादा चलाना है, और ये सब करेंगे तो हम 100% पास हो जाएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड अपडेट्स। थैंक यू।